अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि मेरी जितनी भी वीडियोस है वो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड होती है। मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं जितने भी कंप्यूटर के शॉर्टकट कीज हो, जितने भी कंप्यूटर ट्रिक्स हो, वो आपके साथ शेयर करूं ताकि आप उनका इस्तेमाल करके जितना ज्यादा हो सके इनसे फायदा उठा सके। तो आज की इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूं एक्सेल से रिलेटेड कुछ ऐसे ही शॉर्टकट कीज, कुछ ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक्स जिनका यूज करके आप कोई भी वर्क बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आप कोई भी शीट बनाना चाहो, आप किसी भी शीट से स्वीप करना चाहो, आप कोई भी नंबर्स को करेंसी में कन्वर्ट करना चाहो, उनके लिए आपको कोई भी लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट मैं शॉर्टकट कीज बताऊंगा। उन शॉर्टकट कीज का यूज करके आप किसी भी काम को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट कर सकते हो। तो इन शॉर्टकट कीज का यूज हम किस तरह करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं हूं शाहजहान और आप देख रहे हो एसजे डिजिटल टेक। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक्स बताने वाला हूं एक्सेल से रिलेटेड, जिनका यूज करके आप अपना कोई भी काम बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हो। इन शॉर्टकट का, इन शॉर्टकट फॉर्मूलाज का, इन शॉर्टकट कीज का आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हो तो ये शॉर्टकट कीज आपके लिए बहुत जरूरी है। इन शॉर्टकट कीज का यूज आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, वहां पे मैं आपको बताता हूं किस तरह से आप इन शॉर्टकट कीज का यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने अपने लैपटॉप में एक्सेल को ओपन करना है। तो एक्सेल मैंने पहले ही ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डिफरेंट शीट्स पे डिफरेंट वर्क्स जो मैंने सैंपल के लिए बना के रखे हैं वो मेरे पास पड़े हुए हैं। तो सबसे पहला ट्रिक मैं आपको बता दूं कि किस तरह से हमने जो हमारे पास एक्सेल में सेल्स मौजूद है इनका नंबर पता करना है। मुझे नहीं पता टोटल क्वांटिटी इनकी क्या है, मेरे पास कितने सेल्स मौजूद है एक्सेल में। तो उसके लिए सिंपल में आप देख सकते हो यहाँ पे कॉर्नर में हमें एक ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास जितने भी सेल्स है वो मुझे बता रहे हैं कि आपके रो और कॉलम को मिला के जितने भी आपके टोटल सेल्स हैं वो कितने हैं आपके पास। तो इतने सेल्स मेरे पास मौजूद है, मैं इन पे डिफरेंट वर्क्स कर सकता हूँ, डिफरेंट चीजें इसमें बना के वो अपने पास सेव कर सकता हूँ। तो दूसरा जो ट्रिक है वो हम किस तरह से फर्स्ट जो हमारा सेल है इससे वो लास्ट सेल पे जंप कर सकते हैं। किस तरह से मैंने फर्स्ट सेल से लास्ट सेल पे जाना है, अब मैं किस तरह से जाऊंगा। अगर मुझे शॉर्टकट का पता नहीं होगा तो मैं यहाँ से वन बाय वन इस तरह से जाऊंगा तो मेरा काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ से सिंपली शॉर्टकट लिए यहाँ से नीचे स्वीप कर जाऊं। मैं सिंपली यहाँ से फर्स्ट से बिल्कुल जो मेरा लास्ट सेल होगा वहां पे जाऊं। तो उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट की यूज करनी है। वो शॉर्टकट की क्या है, मैंने सिंपल कंट्रोल पकड़ के कंट्रोल के साथ ही मैंने जो मेरा जो डाउन एरो है वो मैंने प्रेस करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल पकड़ के जब डाउन एरो प्रेस करता हूँ बिल्कुल मैं लास्ट सेल पे आ जाता हूँ। और अगर इसी तरह मैंने जो मेरे पास रो है उसके लास्ट रो पे जाना है, लास्ट सेल पे जाना है, तो मैंने कंट्रोल पकड़ के जो मेरे पास लेफ्ट साइड का, राइट साइड का जो एरो होगा उसको प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो मैं बिल्कुल लास्ट सेल पे आ चुका हूं। इसी तरह अगर मैंने ऊपर जाना हो तो दोबारा मैंने कंट्रोल पकड़ के अप साइड पे जो एरो है उसको प्रेस करना है। लेकिन अगर मैंने वापस फर्स्ट सेल पे आना है तो मैं सिंपल कंट्रोल पकड़ के लेफ्ट एरो को प्रेस करूंगा तो मैं वापस अपनी जगह पर आ जाऊंगा। तो इस तरह से मैं सिंपल इस शॉर्टकट फॉर्मूले का यूज करके, शॉर्टकट की का यूज करके मैं सेल में कहीं पर भी आ जा सकता हूं एक्सेल में। तो हमारा तीसरा जो ट्रिक है वो है मैं अपने किसी भी कॉलम को, किसी भी रो को, किसी भी लाइन को किस तरह से हाइड कर सकता हूं। अब मैंने यहाँ पे एक शीट बना लिया है। मैं चाहता हूं कि जो मेरा थर्ड नंबर का जो रो है या थर्ड नंबर का जो कॉलम है मैं इसे हाइड कर देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये किसी को नजर ना आए। उसके लिए मैं सिंपल एक शॉर्टकट की का यूज करूंगा। वो शॉर्टकट की क्या है, मैं कंट्रोल पकड़ के उसके साथ जो है 9, हमारे पास जो नंबरिंग में आप देख सकते हो ऊपर 9 है, मैं कंट्रोल पकड़ के 9 प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हो जो मेरा थर्ड नंबर का जो कॉलम था वो बिल्कुल हाइड हो चुका है। अब वो किसी को शो नहीं होगा।
जब तक मैं इसको वापस शो नहीं करते वो उस टाइम तक किसी को नजर नहीं आएगा। अब अगर इसको दोबारा से मैंने शो करना हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल कंट्रोल प्लस शिफ्ट उसके साथ दोबारा से 9 प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो मेरा जो रो वो हाइड हो चुका था वो दोबारा से आ गया है। इसी तरह अगर मैंने इस कॉलम को हाइड करना हो, मैं चाहता हूं कि नेम वाला जो कॉलम है वो हाइड हो जाए, किसी को नजर ना आए कि यहाँ पर किस किस के नेम लिखे हुए हैं, तो मैं सिंपल कंट्रोल पकड़ के उसके साथ 0 प्रेस करता हूं। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैं कंट्रोल पकड़ के 0 प्रेस करता हूं मेरे पास जो नेम वाला जो कॉलम था या जो रो था वो हाइड हो चुका है। इसी तरह मेरा अगला ट्रिक है, मैं किस तरह से मेरे पास जो नंबर्स हैं इनको मैं करेंसी में कन्वर्ट करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो मैंने नंबरिंग ऐड की है वो करेंसी में कन्वर्ट हो जाए, तो उस नंबरिंग को करेंसी में मैं किस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूं। उसको कन्वर्ट करने के लिए बिल्कुल आप एक शॉर्टकट फॉर्मूले का यूज करके, एक शॉर्टकट की का यूज करके सिंपल अपने नंबरिंग को वो कन्वर्ट कर सकते हो करेंसी में। तो वो किस तरह करना है, मैंने जिस भी नंबर को करेंसी में कन्वर्ट करना हो मैं उसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं उसके साथ कंट्रोल प्लस शिफ्ट और उसके साथ आप देख सकते हो जो 4 नंबर पर हमारे पास डॉलर का एक साइन बना हुआ है, मैंने इसको प्रेस कर देना है। तो जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर साइन को प्रेस करता हूं आप देख सकते हो मेरी जितनी भी नंबरिंग थी वो करेंसी में कन्वर्ट हो गई, और इसके साथ आप देख सकते हो इसके बैक साइड पर जो 0 था वो भी ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। अब इसको अगर मैं दोबारा से चाहूँ कि वापस नंबरिंग में आ जाए तो मैं सिंपल इसको कंट्रोल Z प्रेस करके दोबारा से इनको अपने नंबरिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इसी तरह आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर बहुत सारे शीट्स बनाए हैं, मैंने हर शीट पे अलग अलग काम किया है, अलग अलग वर्क शीट्स बनाई हैं, और अब मैं चाहता हूं कि मैं फर्स्ट शीट से नेक्स्ट शीट पर स्वीप कर जाऊं। मैं चाहता हूं कि मैं फर्स्ट शीट जो मेरा शीट वर्क शीट है मैं उससे सेकंड पे जाऊं, सेकंड से थर्ड पे जाऊं, लेकिन मुझे माउस का यूज करना ना पड़े। तो उसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा शॉर्टकट फॉर्मूला है जिसका यूज करके मैं सिंपल 1 शीट से 2 पे, 2 से 3 पे सिंपली आ जा सकता हूं, और अगर मैं लास्ट पर हूं तो मैं लास्ट से फर्स्ट पे भी आ सकता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने सिंपल कंट्रोल प्रेस करके आप देख सकते हो मेरे पास जो यहाँ पर पेज अप और डाउन के 2 जो ऑप्शंस मुझे दिए गए कीबोर्ड में, तो इनका यूज करके सबसे पहले अब मैंने जाना है फर्स्ट शिफ्ट जो मेरा जो शीट है उससे मैंने सेकंड शीट पे तो मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल कंट्रोल प्रेस करके जो पेज डाउन का जो हमारे पास ऑप्शन है वो मैं क्लिक करता हूं। जैसे मैं पेज डाउन पे क्लिक करता हूं आप देख सकते हो मैं फर्स्ट शिफ्ट से मैं फर्स्ट शीट से मैं सेकंड शीट पे आ चुका। और इसी तरह अगर मैंने थर्ड पे जाना हो तो मैं सिंपल कंट्रोल प्रेस करके फिर पेज डाउन प्रेस करता हूं तो मेरे पास मैं आगे जा रहा हूं। अगर मैंने वापस लास्ट शीट से मैंने बैकवर्ड से मैंने वापस फॉरवर्ड की तरफ जाना है तो मैंने क्या करना है, मैं सिंपल कंट्रोल प्रेस करके पेज अप, जैसे मैं पेज अप को प्रेस करता हूं आप देख सकते हो मैं थर्ड से वापस सेकंड पे और सेकंड से फर्स्ट शीट पे आ चुका हूं। तो इस तरह मैं किसी भी शीट से सिंपली दूसरी शीट पर स्वीप कर सकता हूं, वो भी माउस का यूज किए बगैर। तो मेरा जो लास्ट ट्रिक है वो है मैं किस तरह से इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकूं। अब मैंने कोई मार्कशीट बना लिया और यहां पर मैंने टोटल जितने भी नंबरिंग है, टोटल जितने भी हमारे पास नंबर्स है, मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास जितने भी नंबर मैंने ऐड किए हों वो मेरे पास परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। तो अब इनको परसेंटेज में मैं किस तरह से कन्वर्ट करूंगा, मैं सबसे पहले तो उन तमाम को सेलेक्ट कर लूंगा। जिस भी नंबर को मैंने सेलेक्ट करना हो, जिस भी नंबर को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो उनको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये जो नंबरिंग है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। अब इनको नंबरिंग में कैसे मैं कन्वर्ट करूंगा, इनको सिंपल मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा। इन नंबर्स को मैं यहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट, आप देख सकते हो 5 नंबर पे जो हमारे पास परसेंटेज का जो साइन है मैंने सिंपल कंट्रोल प्लस शिफ्ट और इसको प्रेस कर देना है। जैसे मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट और 5 प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हो मेरे पास जितने भी नंबर्स थे वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब मैंने इनको दोबारा से वापस नंबर में तब्दील करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मैं कंट्रोल Z प्रेस करूंगा। ये दोबारा से जिस तरह थे उसी तरह मेरे पास आ जाएंगे। तो फ्रेंड ये एक्सेल से रिलेटेड कुछ ऐसी ट्रिक्स थी जो हर एक को मालूम होना बहुत जरूरी है। जो हमारे एक्सेल यूजर्स हैं, जो हमारे कंप्यूटर यूजर्स हैं, उनके लिए ये ट्रिक्स बहुत ही मस्ट है। अगर उनको ये ट्रिक्स पता नहीं है तो वो एक्सेल
यूज नहीं कर सकते, वो एक्सेल पर कोई भी काम शॉर्टकटली कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर आपको ये ट्रिक्स पता हो, आपको इन शॉर्टकट का पता हो, तो आप अपने किसी भी वर्क को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म, बहुत ही शॉर्ट टाइम में इजीली कंप्लीट कर सकोगे। तो मजीद भी आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे, मजीद भी आपके साथ अच्छी वीडियो शेयर करते रहेंगे। आपने हमें सपोर्ट करना है, हमारी वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको मजीद भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल एड्रेस भी लिंक कर दिया है, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिंक कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। और आप वीडियो पर भी कमेंट करके मुझे बता सकते हो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी नेक्स्ट वीडियो में। मजीद आपके लिए वीडियोस बना के हम शेयर करते रहेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी के लिए मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।